प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहन और मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह और उनका प्रेम आज मुझे विवश किया कि मैं उनके वचनों को लेकर आपके मध्य में आऊं। परमेश्वर अति करुणामय ईश्वर है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके आज्ञाकारी बच्चे बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रिय बच्चे बने। भाई और बहन और मित्रों, हमारे परिवार में हमारा जो प्रिय होता है उसको हम ज्यादा प्यार करते हैं और ज्यादा प्यार करते हैं उतना ही हम उसके ऊपर ज्यादा नजर रखते हैं। इसलिए कि वो प्यारा बच्चा बिगड़ न जाए। और जब वो बिगड़ने लगता है, माता उसको डांटती है, पिता उसको मारता है या तो ताड़ना देता है, दंड। और जो माता पिता अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देता है, उनकी मनमानी करने देता है, वो माता पिता अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है। हाँ, ये बात सही है कि इस समय बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, पर माता पिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को मनमानी करने से रोक दें। थोड़ी सी ताड़ना बच्चों को हानि नहीं पहुंचाता है। भाई और बहन और मित्रों, जब कोई आर्मी ज्वाइन करते हैं उस समय उनको बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के दरमियान उनको बहुत ही तकलीफ होती है, तब जाके वो सोल्जर तैयार होता है। धधकती धूप में, बारिश में, कड़कती हुई ठंडी में, हर समय वो सरहद पे तैयार रहता है। उसकी ड्यूटी दरमियान वह हर प्रकार के जिम्मेदारी निभाता है, पर एक अनुशासन यानी एक डिसिप्लिन होने के लिए एक आर्मी को बहुत ही ट्रेनिंग के साथ गुजरना पड़ता है, बहुत ही सख्त ट्रेनिंग के साथ। भाई और बहन और मित्रों, एक चीज के हम परमेश्वर के पुत्र हैं, दूसरा है कि हम मसीह के आर्मी हैं। तो हम लोगों को
जीवन में जो मुश्किलें आती है, कठिनाइयाँ आती है, ताड़ना पड़ती है, वह इसीलिए नहीं कि हम नाश हो जाएं, यह वह इसीलिए कि हम सहते 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 पक्के हो जाएं। जितना भी कष्ट हमारे जीवन में आता है, जितनी भी ताड़ना हमारे जीवन में पड़ती है, वो हमें नाश करने के लिए नहीं, पर हमारे उद्धार के लिए पड़ती है। और जिसके जीवन में ताड़ना नहीं है परमेश्वर के ऊपर से, वो मसीह नहीं है, वो परमेश्वर के प्रिय नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है। भाई और बहन और मित्र, मेरे मित्र अहमदाबाद में एक भाई के साथ बाइबल स्टडी कर रहे थे और उसको परमेश्वर का वचन सिखा रहे थे। वो भाई के परिवार वाले आए और उनको घसीट कर लेकर गए, उनको मारा पीटा। मैं जस्ट 5 मिनट देरी से पहुंचा। कलीसिया के अंदर कुछ लोग गुंडे लोग आए नारा लगाते हुए और मेरे भाई बहनों को मारते पीटते रहे। मैं सबको अलग करता रहा हूँ, कोई मुझे मारते नहीं है, मुझे कोई हाथ तक नहीं लगाते है। और ऐसा 2 बार हुआ। मैं आज तक में हजारों लोगों को परमेश्वर की बातें पहुंचाई होगी, हजारों लोगों तक पहुंचा होगा। आज तक एक भी व्यक्ति ने मेरे ऊपर यीशु मसीह के नाम से ताड़ना नहीं दी या मुझे मारा पीटा नहीं, जैसे बाकी भाइयों बहनों के साथ हुआ, बाकी शिष्यों के साथ हुआ। तब मैं क्या फील करता हूँ कि आज तक मैं परमेश्वर के पुत्र के योग्य नहीं ठहरा। आज तक मुझे ताड़ना इसीलिए नहीं पड़ी कि मैं ताड़ना सहने के लायक नहीं बना। ताड़ना उसको पड़ता है जो सह सकते हैं। भाई और बहन और मित्रों, क्या आप अपने जीवन में ताड़ना भोगने के लिए तैयार हैं? यदि आप मसीह के सच्चे अनुयायी हैं तो आपके जीवन में जरूर ताड़ना पड़ेगी। मैं भी तैयार हूँ कि हर समय हर कष्टों में प्रभु परमेश्वर का ताड़ना भोगने के लिए तैयार रहूं, प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहूं। अब एक वचन देखते हैं इब्रानियों 12 में 6 से लेकर 11 तक। बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है। प्रभु जिसको प्रेम करता है उसको डिसिप्लिन भी करता है। और आगे क्या लिखा है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। मैन जिसको पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। और आगे लिखा है, तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वह विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उसका आदर किया, तो क्या आत्मा के पिता के और भी अधीन न रहे?
जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ताड़ना सहते सहते पक्के हो जाते हैं, उनको धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। भाई और बहनों, स्तिफनुस के ऊपर पत्थरवार हो रहा था, तब स्तिफनुस ने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूँ। भाई और बहन और मित्रों, हमें स्तिफनुस की जैसा तैयार होना चाहिए कि हमारे ऊपर पत्थरवार भी करे तो हम ये कहें कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और ताड़ना जो आती है जीवन में, हमें डिसिप्लिन करने के लिए आती है। और ताड़ना जो आती है, हमें और धार्मिक बनाने के लिए आती है। यदि कोई गुंडे, कोई लुखे आपके पीछे पड़ते तो डरो मत, आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपको उस लुखे और गुंडों से कैसे बचाना है। परमेश्वर जानता है। पर आओ हम हर प्रकार की ताड़ना सहने के लिए तैयार रहे, ताकि हमें धार्मिकता का प्रतिफल मिले। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता, हमें हर प्रकार की ताड़ना सहने के लिए शक्ति मिले पिता। हर प्रकार के दुखों से प्रचार होने के लिए शक्ति मिले पिता, ताकि हम आपके पुत्र ठहरे और हम आपके दिए हुए अनुशासन में चल सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल